Class, this is Tushar sir. I'm going to take lecture physics. Chapter will be current electricity class 12. आज का जो टॉपिक है वो आज हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के दो यूज। पोटेंशियोमीटर का जो पहला यूज है, पोटेंशियोमीटर का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है इसके प्रीवियस लेक्चर में। पोटेंशियोमीटर का जो यूज है, पोटेंशियोमीटर के दो यूज है। पोटेंशियोमीटर का जो फर्स्ट यूज है वो है दो सेलों के ईएमएफ का कंपेरिजन करना, टू कंपेरिजन ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दूसरा जो उसका यूज है वो है कि कोई भी आपको को सेल दिया है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना, उसका आंतरिक प्रतिरोध फाइंड करना, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर के दो यूज हो गए। एक तो हो गया कि आपके पास दो सेल दिया है, दोनों सेलों के ईएमएफ को आप कंपेरिजन करो, और जो दूसरा यूज है वो है कि आपको कोई सेल दिया है, आप उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करो। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट यूज, टू कंपेरिजन ईएमएफ ऑफ टू सेल। तो आज का जो टॉपिक है आपका, वो आपका टॉपिक है टू कंपेरिजन EMF of two cells। दो सेलों के ईएमएफ की तुलना करना आज का जो टॉपिक है। वो आपका टॉपिक क्या है कि दो सेलों के ईएमएफ की तुलना करना बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। करते कैसे हैं वो समझो। सबसे पहले ये टॉपिक हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले अभी बताओ पोटेंशियोमीटर का जो डायग्राम है वो कैसा है। पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है? पोटेंशियोमीटर इज ए टाइप ऑफ डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियोमीटर एक प्रकार की डिवाइस है जिसकी सहायता से हम तार के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, V प्रोपोर्शनल L। पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत क्या था कि तार के किसी भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपका पोटेंशियोमीटर के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद से पोटेंशियोमीटर का जो डायग्राम था वो समझो। डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं पोटेंशियोमीटर का डायग्राम। डायग्राम में क्या था? डायग्राम में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक होता है आपके पास एक वुडन बोर्ड, एक लकड़ी का बोर्ड। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे होता है, इस पॉइंट एक पॉइंट यहाँ पे होता है। इन दोनों पॉइंट के बीच में आपका वायर कनेक्ट होता है। टोटल 4, एक वायर की लेंथ 1 मीटर होती है, तो टोटल यहाँ पे 4 वायर होता है। फर्स्ट वायर, सेकेंड वायर, थर्ड वायर एंड देन फोर्थ वायर। ठीक है, इस वायर को आप यहाँ पर एक मेटल के स्ट्रिप के साथ कनेक्ट करते हो। यहाँ पर आप एक मेटल की स्ट्रिप लगाते हो, इसको थ्रू आपने इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। ठीक है, टोटल कितने वायर हैं? 1, 2, 3 एंड 4। कितने वायर है टोटल? 4 वायर है। एक वायर की लेंथ 1 मीटर, तो टोटल 4 वायर की लेंथ 4 मीटर। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। ठीक है, अब यहां पे स्केल लगा होता है आपका, स्केल लगा होता है। इसी के बीच में यहां पे क्या लगा होगा आपका? स्केल। यहां पे स्केलिंग की गई रहती है। ये आपका होता है यहां पर स्केल। दूसरी बात, जैसे मान लो कि आप वायर के इस पॉइंट पर हो, वायर के इस पॉइंट पे, वायर के इस पॉइंट पे, तो लेंथ आप कितनी कंसीडर करोगे? तो लेंथ आप कितनी कंसीडर करोगे? आपने यहां से चलना स्टार्ट किया है, तो ये पूरी लेंथ 1 मीटर प्लस ये यहां से लेकर यहां तक की लेंथ। सपोज करो कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की लेंथ है 40 सेंटीमीटर, 40। तो टोटल लेंथ कितनी? ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। मान लो कि आप यहां पे हो, इस पॉइंट पे हो, तो टोटल लेंथ कितनी? ये आप ये पूरी लेंथ कंसीडर करोगे तो 1 मीटर, यानी कि ये 100 सेंटीमीटर और ये 100 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना? 200 सेंटीमीटर और प्लस ये लेंथ मान लो कि आपकी 20 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितना? 100 और ये 20, तो टोटल कितना? 220। यहाँ पे हो तो 100, 100, 300 प्लस ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी। इस तरीके से आपको लेंथ को कंसीडर करना है। नेक्स्ट उसके बाद से मैंने आपको क्या बताया था कि आप एक बैटरी एलिमिनेटर का यूज करते हो। यहाँ पर बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव टर्मिनल को आप कनेक्ट करते हो पॉइंट ए के साथ।
इस बैटरी का एक खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसको आप रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल r से। ये हो गया आपका बैटरी का सर्किट डायग्राम। एक रेजिस्टेंस बॉक्स आप कनेक्ट करते हो यहाँ पर, रेजिस्टेंस बॉक्स। फिर बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा ये आपका कनेक्ट होता है रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू होके कहाँ पर, पॉइंट बी से। ये आपका डायग्राम है किसका, पोटेंशियोमीटर का। ये रफली डायग्राम, ठीक है। इस तरीके से आप उसको डायग्राम में पोटेंशियोमीटर को ड्रॉ करते हो। अच्छा, एक पॉइंट और, इसको समझने से पहले आप एक पॉइंट समझो, एक बात समझो। मैंने यहाँ पर दो बैटरी यूज किया, एक बैटरी ये है, एक बैटरी ये है। इन दोनों बैटरी को मैंने यहाँ पर गैलोमीटर के साथ कनेक्ट किया। इस बैटरी का EMF E1, इस बैटरी का EMF E2। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि E2 ये जो बैटरी है इसका EMF अधिक है, इसका EMF अधिक है, ये बताओ अगर E2 का EMF अधिक होगा, E1 का EMF कम होगा, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, E2 से E1 की तरफ। इस तरीके से करंट आपका इस तरीके से आएगा, तो गैलोमीटर में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आपका होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर आपका E1 की वैल्यू अधिक है, E2 की वैल्यू कम है, ये तो अगर E1 अधिक होगा तो करंट किसकी डायरेक्शन में फ्लो होगा, E1 की डायरेक्शन में, तो करंट आपका E1 से ऐसा जाएगा, क्योंकि आपको पता है करंट विल बी फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। अगर इसका पोटेंशियल अधिक है तो करंट आपकी इसकी डायरेक्शन में फ्लो होगा, अगर E1 का पोटेंशियल अधिक है तो करंट आपका E1 की डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब क्या हो अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, मींस इफ E1 शुड बी इक्वल टू E2। ये बताओ अगर E1 और E2 दोनों की वैल्यू इक्वल है तो क्या गैलोमीटर में करंट फ्लो होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो करंट किसकी डायरेक्शन में जाएगा, तो करंट तो आपका फ्लो होगा नहीं। मींस करंट फ्लोइंग इन द गैलोमीटर शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि अगर दोनों का EMF सेम हो जाए तो उस कंडीशन में गैलोमीटर में कितनी करंट फ्लो होगी, 0 करंट आपकी फ्लो होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में सेट करके रखना। ये हो गया पोटेंशियोमीटर का डायग्राम। अब आपका टॉपिक है टू कंपैरिजन EMF ऑफ टू सेल्स, दो सेलों के EMF को कंपैरिजन करना। आपको दो सेल दिया जाएगा, उन दोनों सेलों का कुछ ना कुछ EMF होगा, आपको इसको कंपैरिजन करना है। सबसे पहले फर्स्ट वाले सेल को यहां पे आपने कनेक्ट किया, ये पहला सेल हो गया, इसका पॉजिटिव टर्मिनल प्लस ये नेगेटिव टर्मिनल, इसका EMF मैंने सपोज कर लिया कितना, E1। ये हो गया आपके पास ये दूसरा सेल, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका दूसरा नेगेटिव टर्मिनल और इसका EMF हो गया E2। ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल। इन दोनों सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल को आप किसके साथ कनेक्ट करोगे, ए के साथ। ए हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ही कनेक्ट रहेगा, तो ए को आपने कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, इसको भी आपने कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो एक किसके साथ कनेक्ट है, ए आपके 3 के साथ कनेक्ट है, एक तो बैटरी के साथ कनेक्ट है, और जिस भी सेल के EMF को आपको कंपैरिजन करना है उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ए आपका कनेक्ट रहेगा, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल को, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल, इस दोनों को मैंने यहाँ पे 2 वे की के साथ कनेक्ट किया। एक की मैंने यहाँ पर यूज किया और एक की मैंने यहाँ पर यूज किया। ये दोनों 2 वे की है, ये की K1, ये की K2। की का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने की K1 को इंसर्ट किया है, अगर की आपकी क्लोज है तो सर्किट में करंट फ्लो होगा, और अगर की डिस्कनेक्ट है तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 की यूज किया है, एक K1 और एक K2, और इनके कॉमन टर्मिनल से मैंने यहाँ पर यूज किया है, इनके कॉमन टर्मिनल से यहाँ पर एक यूज किया मैंने गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे क्या कनेक्ट है आपका, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड से कनेक्ट है आपका क्या, जॉकी। ये आपका क्या हो गया, जॉकी, ठीक है। ये आपका सर्किट डायग्राम। इस तरीके से आपको सर्किट को कनेक्ट करना है। जो भी 2 सेल दिया जाएगा उसके पॉजिटिव टर्मिनल को किसके साथ कनेक्ट कर दोगे, ए के साथ कनेक्ट कर दोगे। नेगेटिव टर्मिनल को 2 की के साथ, एक K1 और एक K2, और इसका जो कॉमन टर्मिनल होगा वो गैल्वेनोमीटर के एक पॉइंट के साथ। गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल होगा वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपके जॉकी के साथ। ये आपका कनेक्शन होगा किसका, पोटेंशियोमीटर का, जब आप 2 सेल के EMF को कंपैरिजन करोगे। अब वर्किंग, काम कैसे करता है वो समझते हैं हम। वर्किंग, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले मैंने क्या किया, K1 को कनेक्ट किया, K2 को डिस्कनेक्ट किया। K1 इस वाले की को मैंने कनेक्ट कर दिया और इस वाले की को मैंने बाहर निकाल दिया। मीन्स पहले स्टेप में आपने क्या किया, पहले स्टेप में K1 शुड बी कनेक्ट
एंड K2 डिस्कनेक्ट। K1 कनेक्ट है, K2 डिस्कनेक्ट है। ये बताओ ये कनेक्ट है, ये डिस्कनेक्ट है, ये बैटरी ऑन है। अब अभी आप क्या करोगे, ये डिस्कनेक्ट है, ये बताओ अगर ये डिस्कनेक्ट होगा तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा? E1 E2 में कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं होगा। तो कौन किस में करंट फ्लो होगा? ये कनेक्ट है तो करंट किसकी वजह से फ्लो होगा? केवल और केवल E1 की वजह से। अभी आप क्या करते हो, जॉकी को अब इस वायर के अलग अलग पॉइंट पे टच करते हो। आपने यहाँ पे टच किया, यहाँ पे करंट देखा, यहाँ पे टच किया, करंट देखा, यहाँ पे टच किया, करंट देखा, और आप ऐसे टच करते रहते हो और तब तक टच करते हो जब तक कि यहाँ पे आपको करंट जीरो नहीं मिल जाता। सपोज कर लो आपने जॉकी को यहाँ पे टच किया, यहाँ पे ये पॉइंट मैंने ले लिया C1। जैसे आपने जॉकी को यहाँ पे टच किया, आपने देखा कि इस वाले गैल्वेमीटर में करंट कितनी हो गई? जीरो हो गई। ये बताओ जैसे ही C1 पे आपने टच किया तो करंट कितना हो गया? जीरो हो गया। मैंने आपको पोटेंशियोमीटर के स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ये एक वायर है, इसको मैंने इसकी लेंथ है L, इसको मैंने वोल्टेज प्रोवाइड किया V, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज कुछ ना कुछ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज और बढ़ जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज और बढ़ जाएगा। मीन्स वोल्टेज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L। जैसे जैसे आप लंबाई बढ़ाओगे वैसे वैसे वोल्टेज भी क्या होगा? इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज भी क्या होगा? बढ़ता रहेगा। ये आपको समझ में आता है? ठीक है। अब C1, अभी यहाँ भी तो C1 पे जैसे आपने टच किया, ये करंट कितना हो गया? जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? गैल्वेमीटर में करंट जीरो। गैल्वेमीटर में करंट जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इन दोनों साइड का जो EMF होगा वो कैसा हो चुका होगा? सेम। गैल्वेमीटर में करंट जीरो क्यों हुआ? EMF किसकी वजह से है? एक तो EMF, ये बताओ यहाँ पर EMF किसकी वजह से? E1 की वजह से है। तो एक तो E1 का EMF और ये जो A से लेके C1 तक का जो EMF है, यानी कि एक तो E1 का वोल्टेज हो गया और एक A से लेके C1 तक का वोल्टेज, दोनों की वोल्टेज की वैल्यू क्या हो चुकी होगी? इक्वल हो चुकी होगी। दोनों वोल्टेज आपका बराबर हो चुका होगा, तभी तो गैल्वेमीटर में करंट जीरो है ना। अगर गैल्वेमीटर में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी EMF आपका बराबर नहीं हुआ है। गैल्वेमीटर में EMF करंट जीरो, इसका मतलब कि दोनों साइड का जो वोल्टेज होगा वो आपका क्या हो चुका होगा? इक्वल हो चुका होगा। मीन्स E1 का जो वोल्टेज है ये, और A से लेकर C1 तक का जो वोल्टेज है वो दोनों की वैल्यू क्या हो चुकी है? इक्वल हो चुकी है। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब ये आपको ये जो पॉइंट मिला जहां पे करंट जीरो हुआ, उस पॉइंट को आप बोलते हो नल पॉइंट। तो C1 आपका होता है नल पॉइंट। इसी को आप हिंदी में बोलते हो उदासीन बिंदु। ठीक है, उदासीन बिंदु। A से C1 तक की लेंथ को मैंने सपोज कर लिया L1। A से लेकर C1 तक की लेंथ वो आप निकाल लोगे यहाँ से स्केल से। तो A से A to C1 तक की जो लंबाई है उसको मैंने कितना ले लिया? L1। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट में आपने पढ़ा है, कल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने लिखा वोल्टेज और यहाँ पे मैंने लिखा लेंथ। या तो आप ऐसे लिखो, पहले मैंने लिखा लेंथ, लंबाई, और मैंने यहां पे लिखा वोल्टेज। अगर लंबाई एक है, किसी भी तार की लंबाई अगर एक है तो वोल्टेज कितना होता है? सिग्मा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है। लंबाई 1 मीटर है तो वोल्टेज कितना होगा? सिग्मा। सिग्मा को आप बोलते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। लंबाई 2 मीटर है तो वोल्टेज कितना? 2 सिग्मा होगा। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है वो लास्ट का लेक्चर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर लंबाई 1 मीटर है तो पोटेंशियल कितना? सिग्मा। 2 मीटर है तो 2 सिग्मा। 3 मीटर है तो 3 सिग्मा। 1 मीटर पे वोल्टेज सिग्मा। ये बताओ A से लेके C1 तक का वोल्टेज कितना? A से लेके C1 तक की लेंथ कितनी है? L1। तो अगर लेंथ L1 हो तो वोल्टेज कितना? सिग्मा इंटू L1। ये बताओ ये कहाँ का वोल्टेज निकला? ये वोल्टेज आपका निकला A से C1 तक का। A और C1 के बीच का वोल्टेज कितना? सिग्मा इंटू L1। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A टू C1 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू L1। बात समझ आ रही है? ये पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से है? E1 की वजह से कि E2 की वजह से? ये तो डिस्कनेक्टेड है ना, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से है? E1 की वजह से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से? E1। तो E1 शुड बी इक्वल टू सिग्मा इंटू L1। ये आपके पास पहला इक्वेशन। ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? स्टेप सेकेंड,
सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है, इसका रिवर्स, K1 को डिस्कनेक्ट कर दिया, K2 को कनेक्ट कर दिया, K1 को डिस्कनेक्ट कर दिया, K2 को कनेक्ट कर दिया। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया, K1 डिस्कनेक्ट एंड K2 कनेक्ट, K1 डिस्कनेक्ट एंड K2 कनेक्ट। अभी आप ये दो, ये डिस्कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, तो करंट किसकी वजह से फ्लो होगा, E2 की वजह से। अभी E2 की वजह से सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, फिर से हम जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच कराते हैं और तब तक देखते हैं कि जब तक यहाँ पे करंट जीरो ना हो जाए। सपोज करो आपको एक पॉइंट मिल गया यहाँ पे, ये पॉइंट है C2। जैसे आपने जॉकी को यहाँ पे रखा, आपने देखा कि इस गैलोमीटर के अंदर कितनी करंट हो गई, जीरो करंट हो गई। अब फिर से वही कंडीशन, ये बताओ अगर यहाँ पे करंट जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड का पोटेंशियल सेम है। कहाँ का पोटेंशियल, अभी करंट किसकी वजह से फ्लो है, E2 की वजह से, तो यहाँ का पोटेंशियल और A से लेकर C2 तक का पोटेंशियल, A से लेकर ये पूरा C2 यानी कि A और C2 के बीच का जो पोटेंशियल है वो, यानी कि दोनों का पोटेंशियल आपका कैसा हो गया, सेम हो गया। तो A से लेकर C2 तक की जो लेंथ है वो मैंने सपोज कर लिया कितना, L2। तो A to C2 ये जो लेंथ है कितनी, L2। ये बताओ तो A से लेकर C2 तक का वोल्टेज कितना हो जाएगा, लेंथ अगर 1 मीटर है तो वोल्टेज सिग्मा है, लेंथ अगर L2 है तो वोल्टेज कितना, सिग्मा इनटू L2। तो आप लिख सकते हो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A to C2 इज इक्वल टू सिग्मा इनटू L2। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से है, E1 या E2, ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका E2 की वजह से है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको E2 इज इक्वल टू सिग्मा इनटू L2। C2 कौन सा बिंदु है, यहाँ पे पहले केस में C1 उदासीन बिंदु, अभी C2 कौन सा बिंदु, ये उदासीन बिंदु होगा। तो C2 कौन सा बिंदु है आपका, ये नल पॉइंट है, यानी ये कौन सा बिंदु है, ये आपका उदासीन बिंदु है। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये E1 है, ये E2 है, दोनों को आपने डिवाइड किया, दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो E1 शुड बी डिवाइडेड E2 इज इक्वल टू सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, कितना, L1 बाई L2। ये बताओ E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, पहले सेल का EMF डिवाइडेड बाय दूसरे सेल का EMF। L1 क्या है, A से लेके C1 तक की लेंथ, L2 क्या है, A से लेके C2 तक की लेंथ। ये बताओ L1 आपको पता है, आपको L2 पता है, तो अब ये बताओ ये आप E1 और E2 का कंपेरिजन तो कर सकते हो ना कि किसका EMF अधिक है, किसका EMF कम है। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से आपको किसी भी पोटेंशियोमीटर के पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप दो सेलों की EMF का कंपेरिजन कर सकते हो। सपोज करो कि L1 आया आपका 1 मीटर और L2 आया, सपोज करो L1 आपका आया 1 मीटर, L2 आपका आया 2 मीटर। सपोज कर लो कि L1 शुड बी 1 मीटर एंड L2 कितना 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा आपका E1 बाई E2 इज इक्वल टू ये 1 और ये 2, तो कितना E2 इज इक्वल टू 2E1, E2 इज इक्वल टू 2E1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो E2 यानी जो सेकेंड जो वाले सेल का जो EMF है वो पहले का क्या है, डबल है, 2 टाइम्स यानी कि 2 गुना है। तो इस तरीके से आप L1 और L2 अगर आपको पता है तो आप ये निकाल सकते हो कि इन दोनों सेलों में से किसका EMF अधिक है, किसका EMF आपका कम है। ओके, तो आज का लेक्चर अब इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, पोटेंशियोमीटर का सेकंड एप्लीकेशन टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ।